ये तो हम सब मानते हैं कि गार्प इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द मरीन्स। इफ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन ऑल ऑफ वन पीस। और अब जब हम सबने गॉड वैली पे देख ही लिया कि किस तरीके से गार्प पूरे आइलैंड पे डिस्ट्रक्शन मचा दिया है, आते ही व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो सब मिलके भाग रहे हैं भाई गार्प के डर से। ये पावर है प्राइम गार्प की भाई। और तुम्हारे लिए ये नहीं इनफ है तो ब्लैक बियर्ड के आइलैंड पे तो सबने देखा ही था भाई कि एक पंच से पूरा आइलैंड आधा आधा हो गया था भाई। और जिस तरीके से वो अकेले आके पूरे उसके क्रू को अकेले ले रहा था भाई। गार्प बहुत ताकतवर होगा, ठीक है, पर हम लोग उसकी ताकत की बात करने नहीं है। हम लोग बात करने हैं उसके वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रति सपोर्ट की, उसके सबसे बड़े फ्लॉ की। इतना पावरफुल होने के बाद, इतने बड़े वाइस एडमिरल होने के बाद, उनके खुद के बेटे और उसका 17 साल का ग्रैंडसन को समझ में आ जा रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट गलत है, मुझे उसके अगेंस्ट खड़ा होना। उनके अंदर भी उतना करेज आ जा रहा है भाई। पर ये 70 साल का बुढ़ा ना अपनी जवानी में ना बुढ़ापे में इसके अंदर वो हिम्मत आ पाई। गार्प इज अ कावर्ड और इस वीडियो में यही प्रूफ करके दिखाऊंगा। गार्प इज द हीरो ऑफ द मरीन्स, ये सबको पता है, पूरी वन पीस दुनिया को पता है। पर क्या ये बस प्रोपेगेंडा है? ऑन पेपर देखो तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि भाई वो गॉड वैली में जाके पूरे रॉक्स को हराया रॉजर के साथ मिलके। ओवरऑल वन पूरा सबसे पावरफुल कैरेक्टर है वो, और अकेले दम पे ब्लैक बियर्ड आर्मी से टक्कर लेने का दम रखता है। बिल्कुल होगा हीरो ऑफ द मरीन्स। पर क्या वो असली में दुनिया का कुछ भी भला कर पाया है? भले ही वो वाइस एडमिरल से एडमिरल का प्रमोशन ठुकरा दे रहा हो, क्योंकि उसको सेलेक्शन ड्रैगन के अंडर काम नहीं करना है, पर वो काम तो भी वही कर रहा है जो कितने सारी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में अत्याचार कर रही है। उसको उससे एकदम फर्क नहीं पड़ता। जब वो सुना कि शाकी को किडनैप करके ये लोग यहाँ पे ले आए हैं, रखे हुए हैं गॉड वैली को, और यहाँ पे लोग अपना कुछ पार्टी मना रहे हैं, तुमको क्या लगता है उसको नहीं पता होगा क्या चल रहा है यहाँ पे? एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि शाकी को ये लोग बेच खा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन उसको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। जब उसको पता चला कि रॉजर आया हुआ है तो हाँ भाई मुक्केबाजी हो जाए, उसके लिए आ जाएंगे। ये तो इनका ईमान धर्म है। वहीं उनका 17 साल का बेटा, उसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अपने बेटे को भाई उनके रेसिस्ट आइडियोलॉजीज प्रोपेगेट करने के लिए और उनमें हेल्प करने के लिए भेज के गार्प अपना चिल कर रहे हैं आइलैंड पे बढ़िया। अब तुम में से कुछ ये बोलेंगे कि भाई गार्प पता नहीं था कि वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। वो बोला भी है चैप्टर 116 में, तो हाँ बिल्कुल बोला है। पर क्या उसको ये नहीं पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसी है, सेलेस्टियल ड्रैगन्स कैसे हैं? उसके 17 साल के बेटे 5 साल के ग्रैंडसन को ये बात पता था कि उसको पायरेट बनना है, उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ नहीं जाना है। और उस टाइम भी गार्प चाहता था कि लूफी और एस मरीन बन जाए। अब एस की बात आई गई तो गार्प रॉजर को प्रॉमिस किया था कि वो एस को प्रोटेक्ट करेगा। और वर्ल्ड गवर्नमेंट लिटरली एक एक इंसान जो कि मां बनने वाली थी उस टाइम पे, या फिर उसका रॉजर से कोई दूर दूर तक कनेक्शन था, सबको पकड़ पकड़ के मारी है। वो उसको अनजस्ट नहीं लगा, आवाज उठाने लायक नहीं लगा। नहीं भाई प्रमोशन नहीं लेंगे हम, 50,000 की सैलरी में घुस है। ये है गार्प का रिवोल्ट। उसके बाद मरीन फोर्ट पे जब एस बंधा हुआ था, अगर गार्प थोड़ा सा भी चाहता, इतनी सी भी हिम्मत होती उसके अंदर, तो वहां पे उठ के वो कुछ किया होता। नहीं, वो भी अपने 17 साल के बच्चे के ऊपर छोड़ दिया कि जाओ भाई हमको मुक्का मार के निकल जाओ, मैं तो अपनी आंख बंद कर लेता हूँ भाई, तुम ही बचाओ मुझे। यही गार्प की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपना सिस्टम जब फेल होता हुआ दुखे तो आंखें बंद कर लो और मान लो कि दुनिया सही हो गई है। और गार्प को खुद ये बात पता है, तुमको क्या लगता है नहीं पता है? उसका बेटा, उसका पोता, उसका इनहेरिटेड पोता समझ लो एक तरीके से कोबी, पूजान उसका इनहेरिटेड बेटा, कोई भी उसकी तरह नहीं है। सब स्टैंड अप करते हैं इन द फेस ऑफ इविल। कोबी टू अकाइनू, पूजान जाके हट गया मरीन से, दूसरी तरफ चले गया। ड्रैगन अपना रेवोल्यूशनरी आर्मी खड़ी कर दिया। और लूफी तो है ही भाई, एक बंदा नहीं है उसकी विल इनहेरिट करने वाला। रॉजर के, रॉक्स के, इतने सारे। गार्प हैज नो लेगेसी, ही इज आइडियोलॉजिकली फेल्ड हिमसेल्फ। इसलिए वो बोलता रहता है कि मुझे मत बचाओ, नेक्स्ट जनरेशन को बचाओ, वो मुझसे बहुत बेटर है, उन पे बेट करो, मेरा कोई काम नहीं। यहाँ पे वो खुद से हार चुका है मेटाफोरिकली, समझ रहे हो? पूरी दुनिया भर की ताकत सब लेके 2 कौड़ी की हिम्मत नहीं जुटा पाने वाला इंसान गार्प है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ गलत है गार्प के बारे में। अब तुम उसके पर्सपेक्टिव से ये देखो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वो ऑलरेडी एक सिंबल है, पूरी दुनिया उसको देख रही है एज अ सोर्स ऑफ होप कि नहीं भाई पूरी दुनिया गलत नहीं है। आजकल के नए बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहता है भाई कि सब कुछ गड़बड़ है तुम्हारे आसपास, और उस चीज का वो सिंबल है पूरी दुनिया भर में, उसको वो अपहोल्ड करना है। वेरी बिग बर्डन टू हैव भाई। एक इंसान जो एक कन्विक्शन से कोई चीज ज्वाइन किया होगा, वो साल बाय साल उसको करप्ट और खराब होते हुए उसके गंदे चेहरे देखे जा रहा है और टूट गया है अंदर से, इस हद तक टूट गया है कि उसकी हंसी में भी आंसू निकलते हैं साइड में। भाई ये कॉमिकल इफेक्ट होगा, लेकिन है तो कहीं ना कहीं एक सटल हिंट। और इसीलिए वो सोर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहा है, वो लूफी
लूफी और ड्रैगन टाइप के लोगों को एक्टिवली परस्यू नहीं करता है पकड़ने के लिए, और एटलीस्ट एक लेवल पे कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा है उन चीजों के लिए जिनके लिए वो कभी खड़ा नहीं हो पाया। पर क्या ये चीज उसको एब्जॉर्व करती है अपने पुराने हिस्ट्री और सपोर्ट टू रेसिज्म, सेलेस्टियल ड्रैगन का पूरा पता ये सब एक्सेट्रा? इज गार्प इनफ? और मेरा आंसर है नो, क्योंकि गार्प अभी भी यही बोलता है कि भाई मेरा बेटा उल्टा सीधा जाके साला रेवोल्यूशनरी बन गया, एक बेटा साला ये कर लिया। उसको अभी भी इस बात की सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट है कि उसके बेटे सिस्टम का पार्ट नहीं बने, जबकि वो जो सिस्टम का पार्ट है उसको भी पता है कि वो कितना खराब है। मतलब वो पूरी तरीके से आइडियोलॉजिकली घुस चुका है गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा में, चाहे अच्छे के लिए चाहे खराब के। जब तक मुझे गार्प से एक्टिव रिबेलियन नहीं दिखता है तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि गार्प इज अ हीरो। ही माइट बी द हीरो ऑफ द मरीन्स बट सर्टेनली नॉट द हीरो ऑफ द वर्ल्ड। अगर तुम अभी तक टिके हुए वीडियो में तो यार थैंक यू भाई, सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। गार्प के साथ क्या होगा क्या नहीं वो आगे जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी।